एक लड़का जो कि घूमते हुए एक एंटीक दुकान पर जाकर ठहर गया और बोला, दादाजी बर्तन कैसे बेच रहे हैं? दादाजी बोले, 2 रुपए किलो। लड़के ने पहचान लिया, ये सिक्के मामूली नहीं बल्कि बेहद कीमती है। उसने तुरंत पैसे दिए और बोरी उठा ली। उन्होंने नीचे से 4 पुराने चीनी कटोरे निकाले, लेकिन लड़के ने कटोरों को देखते ही पहचान लिया, ये तो असली मिंग राजवंश के नीले सफेद डिजाइन वाले कटोरे थे। कहने लगा, मगर दादाजी ये तो बस पुराने खाने के कटोरे हैं, 2 रुपए दे देता हूँ। दादाजी मान गए और लड़का सब अपने साथ ले गया। अगले दिन वह शहर की एक बड़ी एंटीक दुकान पहुंचा। उसकी सस्ती शर्ट, पुराने जूते देखकर सेल्स गर्ल ने सोचा कि ये कबाड़ बेचने आया है। उसने बिना देखे कहा, भैया ये जगह कूड़ा खरीदने की नहीं है, बाहर जाइए। लड़का शांत रहा और अपनी जेब से 5 तांबे के सिक्के उसकी तरफ बढ़ाए। लड़की की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उसे समझ आ गया ये बहुत कीमती है। उसने लड़के की नजरों से बचकर असली सिक्के नीचे छिपाए और नकली ऊपर रख दिए। वह बोली, ये सब नकली है, अगर नहीं ले जा सकते तो पुलिस बुला लूं? लड़का मुस्कुराया, पक्का है कि तुम्हारे हाथ में वही 5 सिक्के हैं जो मैंने दिए थे? लड़की घबरा गई, लेकिन झूठ पर अड़ी रही। तभी दुकान मालिक आया और लड़की का पक्ष लेने लगा, लेकिन लड़का भी चुप कहां रहने वाला था। वह जोर से चिल्लाया, सब लोग सुनो, ये दुकान मेरा सामान छिपा रही है। भीड़ जमा होते ही लड़की डर गई और असली सिक्के वापस दे दिए। लड़का तुरंत दुकान से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, उसने देखा एक लड़की पुराने लकड़ी के डिब्बे को सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, भैया क्या आप इसे खरीदेंगे? पापा अस्पताल में है, 5 लाख की जरूरत है। लड़के ने डिब्बा खोला और उसकी सांसें थम गईं। अंदर एक दुर्लभ झिशा की चायपोट थी, जिसकी कीमत उसके पूरे बोरे से कई गुना ज्यादा थी। उसने बिना झिझक 20 लाख रुपए लड़की के हाथ में रख दिए। फिर वह एक दूसरी बड़ी एंटीक दुकान पहुंचा। दुकान का मालिक चायपोट देखते ही चौंक गया। वह बोला, ये तो महान कलाकार शी दाबिंग की कृति है, इसका नीलामी मूल्य करोड़ों में जाता है। मालिक की आंखों में लालच उतर आया। वह बोला, लड़के ये मुझे बेच दे, मैं 50 लाख दूंगा। तूने 20 में लिया था, 30 लाख का फायदा काफी है। लड़के ने शांत स्वर में कहा, पिछले साल इसी कलाकार का एक साधारण पॉट 6 करोड़ में बिका था और आप 50 लाख दे रहे हैं, ये तो जबरदस्ती खरीदने जैसा है। तभी दुकान के अंदर से एक प्रतिष्ठित कलेक्टर बाहर आया और बोला,